खैर ब्रेकअप तो हमारा दिसंबर में ही हो गया था आई हाँ। गेस। उसने भी बीच में मीडिया पे बोला था कि What is your relationship with Akriti? अरे यार क्या जस्ट कृति मैनिपुलेटेड ऑडियंस? आकृति नेगी ने सचिन पर पुलिस कंप्लेन क्यों की? जसवंत ने किस पे चीट किया? जसवंत डिसरिस्पेक्ट नंदू। आकृति एंड जसवंत रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पील सूत्र। रियलिटी शो में प्यार मिलता है, दोस्ती बनती है और कभी कभी धोखा भी। आज की कहानी है 4 कंटेस्टेंट्स की टैंगर्ड लव स्टोरी, जिसमें प्यार था, मैनिपुलेशन और बिट्रेयल। सेंटर में है आकृति नेगी एंड जसवंत बोपाना, जो बन गए रियलिटी टीवी के सर्टिफाइड चीटर्स, लेकिन उनके पीछे छूट गए नंदू एंड सचिन। ईयर था 2022। शो था MTV रोडीज। जर्नी इन साउथ अफ्रीका पे जसवंत एंड नंदू ने रोडीज में एज अ कपल ही एंट्री ली थी। दे वेर इन लव। पूरे जर्नी पर दे वेर सो स्वीट। उनका बॉन्ड अलग ही था। उनके बीच इतना प्यार था कि नंदू के घर पर भी उनके बारे में पता था। रोडीज में बडीज पेयर सोनू सूद के कहने पर बनाई थी, जिसमें आशीष भाटिया एंड नंदू ये शो जीते थे। उसके बाद 2022 में ही बिग बॉस कन्नाडा OTT पर जसवंत एंड नंदू दोनों ने एंट्री ली थी, लेकिन इन बीबी जसवंत का बिहेवियर टूवर्ड्स नंदू चेंज हो गया था। जसवंत नंदू से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, इग्नोर करना, बात ना करना या फिर डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब। तब भी दे वर डेटिंग। स्टिल जसवंत का बिहेवियर लाइक ही डोंट वांटेड दिस एनीमोर। ही वाज फ्लर्टिंग विद अदर गर्ल इन फ्रंट ऑफ नंदू। नंदू को बहुत हर्ट किया। रेडिट की ये कमेंट देखो, जस्ट cheated on his ex. A gentleman won't do that. I came to a realization that more than half of the population who watches the show doesn't know that just cheated on his ex, Nandu. He literally flirted with another girl when he was in Big Boss while he was dating Nandu. I really hope everyone has the full information before glorifying someone wrong. Please support the right people. Not in Roadies. In Big Boss Kannada, he did that. After Roadies, both of them got the chance to do Big Boss. That despite Nandu being there, he got inclined towards some other girl. Nandu, even after all this, she wanted to sort things out, but this man just kept ignoring her. Eventually, Nandu decided to give up and let that man or the problem go. जसवंत के इतना इग्नोर करने के बाद एंड उसका नंदू में इंटरेस्ट ना होने के बाद भी नंदू सब फिक्स करना चाहती थी। नंदू लव्स हिम सो मच। नंदू इतनी इमोशनल हो गई थी कि बीबी के कैम के आगे उसने कहा था, मैं उसे जाने नहीं देना चाहती, बट लगता है वो मुझे छोड़ चुका है। क्या होता है जब आप किसी से इतना प्यार करते हो पर वो इंसान आपके ही सामने किसी और का हाथ पकड़ के स्माइल करता हो और आपको इग्नोर। नंदू ने जब जसवंत से फिक्स करने की बात की, सॉर्ट आउट करने की, तो जसवंत ब्रेकअप की बात कर रहा था। जनवरी 2023 में उनका ब्रेकअप हो गया। नंदू ने एक इंटरव्यू में कहा था, नंदू हैड अनाउंस्ड देयर ब्रेकअप इन January 2023 विद अ पोस्ट दैट रीड, I was his happiness for a short time and he asked for space when he was not happy anymore and I gave him all the space cause life is too short to hold on to something that wants to live. It was and it's hard, but it is what it is. I want him to be happy and achieve everything he is working for, and I know he had want the same for me, but it's unfortunate that I am not part of his happiness anymore. ब्रेकअप करने का रीजन जैसे नंदू ने कुछ किया हो या उसने प्यार कम किया हो या जसवंत को हर्ट किया हो, बट इसमें से कुछ भी नहीं था। जसवंत ने बस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नंदू के साथ ब्रेकअप कर लिया। कोई गिल्ट नहीं, ना रियलाइजेशन, ना अपोलॉजी। एक बार भी नंदू से माफी नहीं मांगी, ना शो में, ना इंटरव्यू में, ना सोशल मीडिया पर। ये जसवंत का कैरेक्टर शो करता है वो बहुत ग्रीन फ्लैग बनने की कोशिश करता है, बट असल में वो रेड फॉरेस्ट है। उसके बाद जसवंत की रिलेशनशिप आकृति नेगी के साथ स्टार्ट हुई, बट इससे पहले आकृति नेगी का सचिन के साथ रिलेशनशिप काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था। आकृति एंड सचिन का मीटअप रोडीज में कर्म या कांड में हुआ था। आकृति की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। सचिन शर्मा लाइक्ड आकृति, ही एडमायर हर। आकृति भी शो के लिए हाँ में हाँ करती गई। उसके बाद रोडीज के बाद उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद थोड़े ही टाइम में उनका ब्रेकअप हो गया। आकृति ने सचिन पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। स्प्लिट विला X5 आकृति नेगी मेक सम सीरियस एक्यूजेशंस अगेंस्ट XBF सचिन शर्मा, सेज FIR वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम फॉर। ये जुलाई 2024 में हुआ। आकृति ने फिजिकल मिसकंडक्ट का इल्जाम लगाया, गलत तरीके से छूने का, जिसके लिए उसने FIR की। इसके साथ उसने कहा कि सचिन के फोन में अदर गर्ल्स के साथ इंटीमेट वाली फोटोज थी जो गर्ल्स को बिना कहे ली गई थी। उसने सचिन को टॉक्सिक कहा, वो उसे मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था। रिलेशनशिप में अब्यूज, लाइज एंड गैस लाइटिंग जैसी चीज कही, जबकि सचिन ने ये सारे एलिगेशंस झूठे और इमेज खराब करने वाले बताए। ये चाहता था कि वो किसी भी तरीके से बुरा फील करे, बट जब मुझे लगा कि मेरी इज्जत बहुत खराब होने लगी, लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे, तो मुझे मेरा स्टैंड लेना पड़ा। MTV Splits Villa X5 exclusive, Sachin Sharma asked for public apology from Akriti Negi and calls her a liar. I have 10 proofs to defame her.
सचिन ने यह भी कहा कि आकृति ये सब सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही है। आकृति ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने एफआईआर की और उसी इंटरव्यू में बाद में बताया कि वो एफआईआर करने वाली थी। इसी से पता चल रहा है कि वो कुछ तो झूठ बोल रही है। सचिन ने बहुत ही कामली रिप्लाई दिया था, कोई विक्टिम कार्ड नहीं, नो शाउटिंग। सचिन को आप रोडीज में भी देखोगे ना तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था, टीम ओरिएंटेड। उसने कभी टास्क में भी चीटिंग या मैनिपुलेशन नहीं किया जैसे जसवंत था विद नंदू। सचिन मे बी इमैच्योर इन रिलेशनशिप बट ही इज नॉट टॉक्सिक और डबल फेस्ड लाइक जसवंत। एंड सचिन की एंट्री स्प्लिट्स विला में एज अ आकृतिज एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हुई थी। जब आकृति जसवंत के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर रही थी स्प्लिट्स विला में, जो ऑलरेडी नंदू पे चीट करके आया था, उनकी रिलेशनशिप स्प्लिट्स विला के बाहर भी रही। वो इंस्टा पर लव रोमांटिक रील्स अपलोड कर रहे थे। एक एल्विश यादव के पॉडकास्ट में उनके बीच कॉम्प्लेक्शन दिखाई दिया। जसवंत ने आकृति एंड डॉग के बीच में डॉग को चूज किया था। इंस्टा पे उनके फैंस ने उनको बहुत पसंद किया था, लेकिन उसके बाद उनका ब्रेकअप दिसंबर 2024 में हुआ था। हो सकता है कि स्प्लिट्स विला के टाइम पर वो टीआरपी के लिए कपल बने और बाद में उनको सच में प्यार हो गया हो, और दूसरा टीआरपी के लिए ही वो साथ में बाद में भी रहे। बट जैसे कि आकृति ने एक यूट्यूब चैनल बनाना सोचा था कपल का और बनाई भी थी, उससे मे भी लगता है सच में प्यार में होंगे। अगर नहीं होता तो वो अपने फैंस के लिए साथ रहकर अटेंशन और फेम ग्रैब करते। अब जो भी हो, अब वो साथ में नहीं है। दोनों उनके बीच क्या हुआ है, क्यों ब्रेकअप हुआ है, ये बताने को रेडी नहीं है। बट पास्ट में आकृति ने सचिन पर एलिगेशंस लगाए, केस किया, ऐसा बोला। सचिन ने भी बताया कि वो अटेंशन के लिए ऐसा बोल रही है और मैं रोडीज एंड स्प्लिट्स विला की फैन रही हूँ, तो मैंने उनको देखा है, इसीलिए बोल रही हूँ। सचिन जैसा जेंटलमैन उस सीजन में कोई नहीं था, तो मे बी आकृति मोर अटेंशन और फेम के लिए करती होगी, ऐसा लगता है। आकृति कैम के सामने अलग ही बिहेव करती है। पॉडकास्ट किया था तो व्हेन वी वर डूइंग द इंटरव्यू हम लोग का बहुत जम रहा था, मतलब इफ यू वॉच द इंटरव्यू ऐसा लग रहा था वी कैन बी बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर दैट। बट सडनली ऐसे कैमरा कट होता है ना, उसका एनर्जी डाउन इतना हो जाता है, आई फील कि यार ये कोई अजनबी है जिससे मैं बात कर रही हूँ। नहीं, दिस इज ट्रू। आकृति का ऑन कैमरा ऑफ कैमरा अलग बहुत पर्सनैलिटी। मैंने एक्चुअली मुझे उसको देख के ना एक चीज लगती थी, वो जब बैठी होती है ना, जैसे अभी आप बैठे हुए और मैं आकृति हूँ, तो वो है ना ऐसे बैठी रहेगी और वो कुछ सोचती रहेगी, ठीक है। जैसे कैमरा ऑन हुआ, हाँ तो पता है मैं क्या बोल रही थी, तो मेरी बात सुन रही हूँ। उसने कभी सचिन से माफी नहीं मांगी या कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया। सेकंड, जसवंत ने भी नंदू को बहुत हर्ट किया, इससे उसकी पर्सनालिटी पता चलती है। जो भी हो, उसने नंदू को शायद लव ना किया हो, पर उसने नंदू को सपने तो दिखाए थे। तो जसवंत को नंदू के साथ बैड नोट पर ब्रेकअप करना, उस पर चीट करना और उसको डिफेम करना बहुत गलत था, जबकि नंदू अभी भी अपनी ओर से जसवंत के लिए गुड विशेष ही दे रही है। जसवंत एंड आकृति दोनों की पर्सनालिटी ऑलमोस्ट सेम है। एक स्प्लिट्स विला के कपल ने कहा भी था कि वो ये सब गेम में स्क्रीन टाइम के लिए कर रहे थे। जसवंत ने नंदू के साथ की सारी पोस्ट डिलीट कर दी है, नंदू के फीड में अभी भी है। जसवंत नंदू को अपोलॉजी तो दूर डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है। पॉडकास्ट में तो ये बोला, अगर अपनी एक्स को एक बात कहनी हो तो क्या कहोगे? चल कमीनी या गलती हो गई? चल कमी गलती हो गई। आकृति नेगी एंड जसवंत की पर्सनालिटी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ये बहुत स्वीट दिखते हैं बट एक्चुअल में जो है वो कभी कभी एक्शंस से दिख जाता है। बाकी क्या लगता है आपको, क्या इनका सच में ब्रेकअप हो गया है? क्या इनका रिलेशनशिप सच्चा था या नेम फेम के लिए? उनका ब्रेकअप क्यों हुआ होगा? कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्पेस उत्तरा आउट। थैंक यू।